संजय जोशी का नाम बीजेपी में एक महत्वपूर्ण रणनीतिकार के रूप में उभरा था, लेकिन गुजरात चुनाव से पहले मोदी और शाह की जोड़ी ने उन्हें हाशिए पर डाल दिया। मोदी और जोशी के बीच टकराव कोई नया नहीं था। दोनों गुजरात में साथ काम कर चुके थे। जोशी की संगठनात्मक पकड़ को लेकर कई पुराने नेता जो पहले पार्टी की रीढ़ थे, अब साइडलाइन पर कर दिए गए। नंबर 2, यूपी में योगी मोदी टकराव। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और मोदी शाह के बीच मतभेद गहरे होते जा रहे हैं। नंबर 3, गुजरात लॉबी का बढ़ता प्रभाव। बीजेपी अब पूरी तरह से गुजरात मॉडल पर चल रही है, जिससे पार्टी के दूसरे राज्यों के नेता असहज महसूस कर रहे हैं। इन सभी परिस्थितियों में संघ को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो पार्टी में संतुलन बना सके और मोदी शाह की पकड़ को चुनौती दे सके। यही कारण है कि संजय जोशी का नाम एक बार फिर चर्चा में है। बीजेपी के भीतर संजय जोशी के समर्थन में कौन? बीजेपी में संजय जोशी के समर्थन में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। नितिन गडकरी संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं और संजय जोशी से उनके पुराने संबंध रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र की राजनीति में जोशी का असर रहा है और संघ के कई नेता उनके संपर्क में हैं। यूपी बिहार के नेता, उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी के कुछ नेता मोदी शाह के दबदबे से नाखुश हैं और संजय जोशी को एक संतुलन के रूप में देख सकते हैं। संघ की रणनीति, संजय जोशी की वापसी। संघ ने हमेशा एक दीर्घकालिक दृष्टि रखी है। अगर 2029 में बीजेपी को सत्ता में बनाए रखना है तो उसे सिर्फ मोदी शाह की जोड़ी पर निर्भर नहीं रहना होगा। पार्टी में नए नेतृत्व को आगे लाना होगा और संजय जोशी इस भूमिका में फिट बैठ सकते हैं। संघ के हाल के कुछ कदम इस दिशा में इशारा कर रहे हैं। नंबर 1, संजय जोशी की संगठनात्मक सक्रियता। उन्हें देश भर में प्रवास करने दिया जा रहा है, जिससे उनकी पकड़ मजबूत हो रही है। मोहन भागवत की भूमिका। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में कई मौकों पर संगठन को प्राथमिकता देने की बात कही। बीजेपी में बदलाव के संकेत। बीजेपी की अंदरूनी हलकों में यह चर्चा है कि संगठन में बड़ा फेरबदल हो सकता है, जिसमें संजय जोशी को कोई महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है। क्या मोदी शाह इसे रोक पाएंगे? बीजेपी में वापस लौटेंगे या नहीं, लेकिन इतना तय है कि उनका नाम अब राजनीतिक गलियारों में गरमाया हुआ है और इसे अब नजरअंदाज करना मुश्किल है। संजय जोशी जो हैं, उनको लेकर के बहुत चर्चाएं हुई, नाम इतना उठा बहुत ज्यादा, और ये वो नाम है कि पूरे आरएसएस के हर व्यक्ति को स्वीकार कर ले नरेंद्र मोदी, लेकिन इस व्यक्ति को अपने साथ सिस्टम में आने कभी नहीं देंगे। क्या इसी तरह के कोई नाम ने जोर मारा है? क्योंकि आरएसएस में भी संजय जोशी के नाम की चर्चा अच्छी खासी हुई है कि प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए या महामंत्री की पोजीशन के लिए इस तरह से करके संजय जोशी को वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में लाया जाए। लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से, जब से ये अंदर ये जो फेविकोल की मैं बात कर रही हूँ, जो भागवत जी के पास मिलने गए हैं मोदी जी, कुछ टाइम से चीजें फिर से वापस दबने लगी हैं। तो क्या संजय जोशी के नाम से इतना डर हुआ कि वो पहुंच गए हैं हेडक्वार्टर, वहां पर हाथ जोड़कर आज मिल रहे हैं मोहन भागवत से, वहां सर नवा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वही बनेगा जो जिसको मोदी और अमित शाह स्वीकार करेंगे। पर और अमित शाह तो भारतीय जनता पार्टी खट्टर का नाम आया था आरएसएस और खट्टर भारतीय जनता पार्टी में मैं अभी अधूरी बात हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वही बनेगा जो मोदी और अमित शाह को या टॉप लीडरशिप को स्वीकार हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वही बनेगा जो संघ को भी स्वीकार होगा। ये आपस की स्वीकार्यता का सवाल है।
एक दूसरे पर नाम थोपने के बजाय एक दूसरे के नामों को एक्सेप्ट करने का सवाल है शायद। मतलब सबको चलना चाहिए, आरएसएस को भी, अमित शाह को भी, नरेंद्र मोदी को भी, सबको स्वीकार होना चाहिए तभी बनेगा। और जिस दिन ऐसा कौन सा अगर नाम? ऐसी अस्वीकार्यता आई तो दो फाड़ होंगे लोग। ओके, ये कैडर है, बीजेपी का एक कैडर है, दो संघ एक फाड़ कैडर तब नहीं हो जाएगी संगठन जब है। एक व्यक्ति को चुनेंगी और दोनों ही अपनी मर्जी से उससे काम करवाना चाहेंगे, आरएसएस इसीलिए भी तो और वो बीजेपी भी। ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा Yes. होगा ही नहीं। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुनने में इतनी देरी हुई है। कुछ तो है, ऐसा और कौन कुछ सा चाणक्य बुद्धि लेकर आएंगे जो दोनों को संभाले तराजू में बराबर तरीके से? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जब जब कोई पार्टी सत्ता में होती है, जब जब कोई पार्टी सत्ता में होती है, तो मैं आपको नवभारत टाइम्स के बहुत पुराने राजेंद्र माथुर एडिटर रहे हैं। उन्होंने जब जनता दल की सरकार थी तब एक एडिटोरियल लिखा था जी। और वो एसआर बोम्मई के बारे में था जो जनता दल के अध्यक्ष बनाए गए थे। उनका कहना ये था कि किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी को ऐसे अध्यक्ष की जरूरत होती है जो भोंदू, और अच्छा। उस एडिटोरियल का शीर्षक ही था भोंदू अध्यक्ष। तो भोंदू अध्यक्ष ढूंढेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस समय इन लोगों को भोंदू की तलाश है, लेकिन सिंबलिज्म ये है कि अगर प्रधानमंत्री का लेवल का आदमी हमारे पास है तो वो किसी भी पार्टी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री के लेवल पर पहुंच जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री से के कद के बराबर ना हो, लेकिन उससे उसके उसके साथ खड़े होने लायक तो हो, कोई ऐसा अध्यक्ष चाहिए। ऐसे में मैंने फिर कह रहा हूं कि ना सवाल ओबीसी का है, ना दक्षिण का है, ना उत्तर का है। सवाल ना ये है महिला कि का है। ना महीना का भी नहीं, जो भी बनेगा वो अध्यक्ष। हमारे देश में तो व्यक्ति का ऐसा है कि जिस पत्थर को भी आप मंदिर में जिस टेढ़े मेढ़े किसी को भी रख दीजिए, हम तो पूछने लग जाते हैं उसको। तो एक लीडर का है। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि ये चाहती हो कि ये सिंबलिज्म में सिमट जाए और अध्यक्ष सांकेतिक हो, जबकि संघ का कहना ये होगा कि अध्यक्ष सांकेतिक ना हो, वो एक पावरफुल, सोचने समझने वाला, चीजों को संचालित करने वाला हो, क्योंकि हमें अगले 10 साल के और आगे देखना है। अच्छा, मतलब तेज दिमाग अब का आप चाहिए। दिल, दिमाग, लीडरशिप, कैलिबर, कद्दावर, और प्रधानमंत्री को टक्कर ना दे सके, ऐसा भी तो चाहिए होगा ना। ऐसे में अब जो व्यक्ति जो सोचने समझने वाला हो, कद्दावर हो, संगठन को चलाने वाला हो, जिसकी रौब हो, जो जिसको देख के पार्टी में कहे कि हाँ ये व्यक्ति है जो जिसको नमन करना चाहिए, तो वो किसी भी रूप में हर किसी के लिए खतरा तो होता ही है। हम्म। पता नहीं कब, अभी तक तो दिमाग ठीक है, लेकिन कुर्सी पर आके क्या बिहेव कर सकता है। जी। ये खतरे, ये पॉलिटिक्स में ये खतरे बहुत बड़े होते हैं। अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए न सिर्फ अपने को साधना पड़ता है, बल्कि पार्टी को साधना, विपक्ष को साधना, देश को साधना, ये आसान काम थोड़ी है। लेकिन उसके साथ साथ पावर सेक्टर में अपनी ताकत को साधना, मेरे हाथ में कितनी है, उनके हाथ में कितनी है, अपॉइंटमेंट्स कौन किसको मिल रहे हैं, टेंडर किसको मिल रहे हैं। गुजरात में ज्यादा से ज्यादा टेंडर चले गए हैं, ज्यादा बिजनेसमैन इधर उधर से आ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इशू बन के अब सामने आ रही हैं धीरे धीरे करके। तो जहां पर महाराष्ट्र का वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश ये करते हैं, वहां गुजरात का बढ़ता चला गया। यानी कि मोदी जी जो हैं वो गुजरात ड्रिवन हो गए, जबकि संघ जो है वो महाराष्ट्र ड्रिवन रहा है एक तरह से सिचुएशन। तो ये भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना यहाँ पर सर। मुझे लगता है कि जो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बना रही है वो गुजरात और महाराष्ट्र का नहीं बना रही है, वो अध्यक्ष भारत का बना रही है। अपने अखिल भारतीय अध्यक्ष का सवाल है, उसमें लीनिंग्स कितनी हो। जब भी ये सवाल आता है जैसे कि दक्षिण भारत का अध्यक्ष होगा, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हम लोग बहुत तोड़ कर पार्टी को देखना चाहते हैं। अगर दक्षिण का अध्यक्ष बना के क्या कहना, हम संकेत देना चाहते हैं कि अब हमने उत्तर भारत में बोरिया समेटने का निर्णय लिया है
और दक्षिण की सीटें ही हमारी फोकस में है। इतना खतरा तो बीजेपी नहीं लेगी कि अपनी जमाई जो जड़ें हैं उनको उखाड़ के कहीं और लगाए, ऐसी जगह लगाए जहां पर अभी उगने की कोई संभावना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष भले ही साउथ का बना ले, लेकिन उसका कंसिडरेशन ये नहीं होगा कि ये दक्षिण में जड़ें जमाने के लिए। उसका कंसिडरेशन ये हो सकता है कि वहां एक कोई कद्दावर नेता सामने आ गया है जो हमारे अनुकूल भी है, संघानुकूल भी है, मोदी और शाहानुकूल भी है, लेकिन वो अनुकूलन तो होना होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।